गहरे जंगल में एक पुराना और विशाल पेड़ था जिसे सभी जानवर मित्र वृक्ष कहते थे। इस पेड़ पर एक बुद्धिमान और बातूनी तोता मिठू रहता था। पेड़ के ठीक नीचे उसकी जड़ों के बीच में खरगोश चंचल का घर था। मिठू और चंचल की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। दोनों सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ समय बिताते, लेकिन उनकी दोस्ती में नोकझोंक भी खूब होती। चंचल अक्सर मिठू को चिढ़ाता, तू तो सिर्फ उड़ सकता है, काम करने की तुझे आदत नहीं। और मिठू पलटकर जवाब देता, और तू सिर्फ बिल में छिपा रहता है, जंगल की असली जिंदगी देखी भी है। एक दिन सुबह मिठू हमेशा की तरह चंचल को जगाने के लिए उसके बिल के पास गया, लेकिन बिल खाली था। चंचल, अरे चंचल, मिठू ने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मिठू को चिंता होने लगी। वह चंचल के बिल के आसपास जांच करने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अजीब से निशानों पर गई। ये किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान यहाँ से गुजरा हो। मिठू को यह अजीब लगा। तभी उसे बिल के पास एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर खून से लिखा था, अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो 3 पहाड़ियों के पार आओ। मिठू ये पढ़कर चौंक गया। चंचल खतरे में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मिठू ने बिना समय गंवाए उड़ान भरी और 3 पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। पहली पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे रास्ता रोकने वाला एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अगर तुम इस पहाड़ी से गुजरना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो तुम मेरे भोजन बनोगे। मिठू ने साहस से कहा, पूछो, क्या सवाल है? सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में जागती है? मिठू ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, तारे। सांप हंसने लगा और बोला, सही जवाब, जाओ, लेकिन अगली पहाड़ी पर और भी खतरे हैं। दूसरी पहाड़ी पर पहुंचते ही मिठू को एक अजीब गुफा दिखाई दी। गुफा से रंगीन रोशनी आ रही थी। जैसे ही मिठू ने गुफा के अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। गुफा के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अपने दोस्त के बारे में एक सच बोलना होगा। मिठू ने कहा, मेरा दोस्त चंचल बहादुर है, लेकिन वो अंधेरे से डरता है। जैसे ही मिठू ने ये कहा, गुफा का दरवाजा खुल गया। उसने राहत की सांस ली और बाहर निकल आया। तीसरी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद मिठू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पिंजरा रखा था और उसमें चंचल बंद था। पिंजरे के पास एक शिकारी खड़ा था जो मिठू को पकड़ने की योजना बना रहा था। शिकारी ने मिठू को देखते ही जाल फेंका, लेकिन मिठू तेजी से उड़ गया। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर सोचने लगा, मुझे चंचल को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। तभी मिठू ने एक तरकीब सोची। उसने पास के झाड़ियों से आवाज निकालनी शुरू की, यहाँ सोने का खजाना है, जल्दी आओ। शिकारी चौंक गया और खजाने की खोज में भाग गया। मिठू ने तुरंत मौका पाकर पिंजरे का ताला तोड़ा और चंचल को आजाद कर दिया। मिठू और चंचल भागने लगे, लेकिन शिकारी वापस आ गया और उनका पीछा करने लगा। दोनों दोस्त तेजी से भागते हुए जंगल के बीच पहुंचे, जहां सभी जानवर इकट्ठे हो चुके थे। जंगल के जानवरों ने शिकारी को घेर लिया। हाथियों ने अपनी सूंड से शिकारी के जाल को तोड़ दिया, बंदरों ने उसकी टोपी खींच ली और भालुओं ने उसे डराकर जंगल से भगा दिया। चंचल ने मिठू को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम न होते तो मैं आज जिंदा न होता। मिठू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही है मुश्किल वक्त में साथ देना। उस दिन के बाद से मिठू और चंचल की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने सीखा कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, सच्ची दोस्ती हर चुनौती को पार कर सकती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में साहस, विश्वास और एक दूसरे का साथ देना सबसे जरूरी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें ताकि हमें आपकी पसंद का पता चले। कमेंट करें और बताएं आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि यह कहानी हर किसी तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।